Welcome guys, welcome to EduHome Tax once again. So today we have come up with another video on section 54 and today we will cover section 54G and GA of the Income Tax Act. So first let's start this section 54G. This section is all about industrial undertaking. The government wants to promote more and more industrial undertaking to the rural areas. We all know that urban areas as compared to rural areas are very much developed. So government wants that more and more industries comes up in the rural areas. So this section says कि अगर आप अपने urban area के industrial undertaking को शिफ्ट करते हैं रूरल एरियाज में और उस दौरान अगर आपको कोई कैपिटल एसेट बेचना पड़ता है जिससे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा उस गेन पे, और उस कैपिटल गेन को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं कहाँ पे, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बैठाने के लिए, तो हम आपको कैपिटल गेन एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेंगे. आई होप दिस इज द कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स सी द सेक्शन इन डिटेल. So the law says that all the SSCs are covered over here. Okay, so any SSCs, company, individual, HUF, AOP, all SSCs are covered. So अगर आप अपना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन सा अर्बन एरिया का इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को रूरल एरियाज में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, एंड इन द कोर्स ऑफ शिफ्टिंग आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है. तो शिफ्टिंग के दौरान अगर आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल एसेट्स में क्या है, आपके इंडस्ट्रीज का मशीनरीज, आपके इंडस्ट्रीज का प्लांट्स, आपके इंडस्ट्रीज का कोई बिल्डिंग्स, लैंड या उस लैंड एंड बिल्डिंग्स रिलेटेड कोई राइट्स अगर है आपके पास में, तो आप अगर वो कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और ट्रांसफर करने के बाद में 1 साल, मतलब ट्रांसफर के 1 साल पहले या ट्रांसफर के 3 साल के बाद आप इन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर देते हैं, इन 4 ABCD से रिलेटेड अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को आपको शिफ्ट करना है कहाँ पे, रूरल. अर्बन से अगर आप अर्बन में जाएंगे तो ये अलाउड नहीं है, रूरल से रूरल में भी अलाउड नहीं है, रूरल से आप अर्बन में शिफ्ट करेंगे तो भी अलाउड नहीं है. अर्बन एरिया का इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट करके आप रूरल एरियाज में एस्टैब्लिश करते हैं तो बेनिफिट है. अब आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है. रूरल एरियाज में कोई नया प्लांट एंड मशीनरी आप बैठा रहे हैं, जो आप शिफ्ट कर रहे हैं रूरल एरिया में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वहां पे कोई नया प्लांट एंड मशीनरी अगर आप बैठाते हैं या फिर कोई नया लैंड और बिल्डिंग वहां पे परचेज करते हैं या फिर कोई नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वहां पे शिफ्ट करने के लिए, या फिर शिफ्टिंग के दौरान में अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर होता है ना, पुराना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को आप शिफ्ट कर रहे हो रूरल में, तो देयर कुड बी मेनी एक ट्रांसफर और एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर और एनी अदर एक्सपेंडिचर एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर आप इन चारों में जो पैसे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अगर इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. नाउ कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, लेट अस सी इन द कमिंग स्लाइड. कैपिटल एग्जेम्पशन, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट. अच्छा, न्यू एसेट क्या है, नया प्लांट मशीनरी, नया बिल्डिंग, शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर, टोटल मिला के उसको हम लोग बोलते हैं न्यू एसेट, ठीक है. तो अगर न्यू एसेट या टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल गेन से ज्यादा है तो पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाएगा, देयर विल बी नो टैक्स. बट अगर नया जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सॉरी ये हाउस नहीं होगा, ये एसेट होगा, ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल गेन से कम है, ठीक है, पूरा आपने कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं किया, तो बैलेंस विल बी टैक्सेबल. एग्जांपल से देख सकते हैं, सपोज 1 करोड़ का आपने कोई टोटल कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल, उसका कॉस्ट टोटल था 60 लाख और 40 लाख का आपको गेन हुआ है. नाउ लेट अस सी कितना कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलेगा. अगर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट रूरल एरिया में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट करने में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सपोज कीजिए 50 लाख का है, तो कैपिटल गेन 40 लाख जो है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा 40 इन्वेस्ट कर दिया, इनफैक्ट 10 और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है. बट अगर टोटल कॉस्ट 30 लाख है, बट अगर आपने 30 लाख ही इन्वेस्ट किया तो आपको कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट होगा, 30, और बैलेंस 10 जो होगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. आई होप दिस इज क्लियर. वन मोर पॉइंट कि जो ट्रांसफर आप कर रहे हैं प्लांट एंड कैपिटल एसेट का, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है.
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही यहाँ पे कवर्ड है। सो आई होप दिस कैपिटल गेन एग्जेम्पशन इज क्लियर। नाउ सिमिलर टू अदर सेक्शंस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम फैसिलिटी इज अवेलेबल। ठीक है, तो आप जो है, क्योंकि हमारे पास में वी ऑल नो कि हमारे पास में टाइम है 3 साल का, 3 साल तक हम वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको उसी साल कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 54G में। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट होगा कि सपोज आपने 50% अमाउंट यूटिलाइज कर लिया है, 50% अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया है रूरल एरियाज में, 50% अमाउंट आप डिपॉजिट कर देते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। तो आपको 54G में जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट होगा ना, वो होगा अमाउंट यूटिलाइज्ड प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड। बट आपको विद इन टाइम पीरियड के 3 साल के अंदर अंदर आपको ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा यूटिलाइज करना होगा। अगर आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको एग्जेम्प्ट हुआ था वो हो जाएगा टैक्सेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years। 3 साल जैसे ही कंप्लीट होगा आपको अनयूटिलाइज अमाउंट पे टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, तुम इंश्योर के 3 साल के अंदर अंदर आप यूटिलाइज कर लें। नाउ अनदर पॉइंट, देयर इज अ कंडीशन कि जो आप न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रूरल एरियाज में स्टैब्लिश हुई है, ठीक है, शिफ्ट हुई है, वो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जो जो आपने नया इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को 3 साल तक होल्ड करना है। नया अगर बिल्डिंग है तो नया बिल्डिंग को 3 साल तक होल्ड करना है, नया प्लांट मशीनरी है तो 3 साल तक, कोई खर्चा किया तो 3 साल तक उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है, बेचना नहीं है। अगर आपने न्यू इन्वेस्टमेंट को, न्यू एसेट को 3 साल के अंदर, एक्विजिशन से 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो इनडायरेक्टली कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल। इनडायरेक्टली कैपिटल गेन टैक्सेबल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विल बी रिड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ नया एसेट के कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा। कितना से कम करेंगे? जितना कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था उतना से कम हो जाएगा। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। सपोज कीजिए आपने नए एसेट को 1 साल बाद ही बेच दिया 60 लाख में। आपको बेचना था कब? 3 साल के बाद आप बेचते तो कुछ नहीं होता। 3 साल के अंदर आपने क्या किया? 60 लाख में बेच दिया। आपने सपोज कीजिए वो इन्वेस्टमेंट जो था वो 2 सिचुएशन लेंगे। पहला कि सपोज 50 लाख हमने जो पढ़ा था, दूसरा कि नया एसेट का जो कॉस्ट था वो था 30 लाख और कैपिटल गेन कितना था? 40 लाख। वी रिमेंबर दिस प्रीवियस एग्जांपल। तो अगर आपने 50 लाख में नया एसेट खरीदा था, आपको 3 साल होल्ड करना था, आपने क्या किया? 3 साल के अंदर उसको 60 लाख में बेच दिया। नाउ द लॉ सेज कि दिस कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट उसको हम रिड्यूस कर देंगे कितना से? जितना से हमने कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट किया था। तो हमें फर्स्ट पे पता है कि हमें पूरे 40 लाख का कैपिटल एग्जेम्प्ट माफ हुआ था, तो 50 में से 40 माइनस हो जाएगा तो कॉस्ट कितना बच गया? 10 लाख। तो 60 माइनस 10 इज 50 लाख। तो 50 लाख पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? सेकेंड सिचुएशन हमने पढ़ा था कि सपोज नया एसेट हमने 30 लाख में खरीदा है जिसको हमें 3 साल होल्ड करना था, हमने इसको 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया। तो क्या होगा? कॉस्ट को 30 लाख को कम कर देंगे कितना से? जितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था। हमें पता है कि 30 लाख के केस में हमें पूरा 30 लाख एग्जेम्प्ट हो गया था, तो कैपिटल गेन 30 में से 30 माइनस कर देंगे तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 0। तो पूरा 60 लाख जो है उस पे हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। 3 साल के अंदर अगर हम बेचते हैं तो नए एसेट को, तो उसका जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे उसमें जो कॉस्ट होगा उसको कम कर देंगे। कॉस्ट कैसे कम करेंगे? जितना कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था उतना माइनस कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वाज सेक्शन 54G which we have just discussed. 54GA is a ditto copy of section 54G. 54G जो हमने पढ़ा वो बात करता है कि अर्बन एरिया से हटा के आपको रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट करना है। 54GA सेज कि आपको अर्बन एरिया से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट करना है। कहां पे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो अर्बन एरिया से आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट करना है कहां? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्बन एरिया में भी हो सकता है, रूरल एरिया में भी हो सकता है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम अर्बन एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, और उस दौरान आप कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करते हैं और उस पैसे से आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं SEZ में,
SEZ में नया एसेट लैंड बिल्डिंग खरीद लेते हैं तो आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इंटायरली सेम, पूरा सेक्शन सेम है, ओनली चेंज इज अर्बन एरिया से रूरल में नहीं जा रहा है, अर्बन एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जा रहा है, जो कि रूरल एरिया में भी हो सकता है, अर्बन एरिया में हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। Thank you so much. So this was section 54 G and GA. If you have any doubt, please write in the comment box. Thank you.